शैलेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव अभी नवंबर में है और उससे पहले एक घटना, अभी बहुत लंबा समय है। दूसरी बात, जब हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी तमाम सामने आ रही है। इतने बड़े देश की, राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा में चूक हुई है। जी देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा में चूक हुई है, तभी तो ये इंसिडेंस हुआ है। अदरवाइज अगर आप सिलसिलेवार में देखें, इस बच्चे के पास, मैं 20 साल का इसलिए उसे बच्चा कह रहा हूं, उस बच्चे के पास हथियार कहां से आया, पहली बात। दूसरी बात, वो उस लेवल तक कहां पहुंच पाया, क्योंकि अगर आप एक बार इसको रिव्यू कर देखें तो जब ट्रम्प बात कर रहे हैं और जब वो अपने कान पर हाथ लगाते हैं, उसके विद इन मिली सेकेंड एक टुक की आवाज आती है, जो कि उस गोली की आवाज है। वो गोली की आवाज आना मेरे लिए दैट मींस इट इज नॉट अ स्नाइपर फायर, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर से अगर कोई स्नाइपर फायर करता है तो उसकी आवाज यहां तक नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी बात, अगर वो इतने नजदीक आ चुका है, मे बी 50 मीटर 100 मीटर जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये जरूर इवेलुएट करना पड़ेगा कि क्या वो सुरक्षा के घेरे तोड़कर अंदर आया है या वो सुरक्षा के घेरे कम थे, उसके बाद से वो फायर कर पा रहा है। दैट अमाउंट्स टू सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए, प्रेसिडेंट चाहे एक्स हो चाहे प्रेसिडेंट हो, यूएस में सिक्योरिटी लेवल इज टॉप, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल के दौरान एक नहीं लाखों करोड़ों एनिमीज बनाए हैं। कंट्री की कंट्री शायद आपके खिलाफ है, आपके अपने यूएस सिटीजन भी आपके खिलाफ हैं कई जगहों पर। यहाँ आप देखते हैं कि कोई प्रोटेस्ट करता है कि आपने हमारे बच्चों को बाहर लड़ने के लिए भेज दिया है, तो डिसकंटेनमेंट है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, ट्रंप के कार्यकाल से पहले भी उनकी रेपुटेशन इसी तरह की थी कि वो बड़े रेडिकल डिसीजन लेते थे, और रेडिकल डिसीजन ले या ना ले, यूएस प्रेसिडेंट अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में इनफेमस होता है कि कई एक्ट्स ऑफ इलीगैलिटी सीआईए करती है, बाकी एजेंसीज करती हैं, जिसका डायरेक्ट ब्लेम वो कंट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंसान सीधे सीधे ट्रंप को देगा या जो भी उस समय का प्रेसिडेंट है। तो अपने आप में इस पॉसिबिलिटी को कभी हम ओवररूल नहीं कर पाएंगे कि यस, पीपल आर देयर हु आर अगेंस्ट एक्स प्रेसिडेंट एंड टुडेज प्रेसिडेंट। दैट इज व्हाई एक्स प्रेसिडेंट को एक अव्वल दर्जे की सिक्योरिटी दी जाती है। और अब ये बड़ी, जैसे थोड़ी देर पहले सचदेवा साहब ने भी बताया कि सिक्योरिटी तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रॉब्लम में थी, जबकि ऐसी कोई उन्हें थ्रेट नहीं थी, वो भी एक्स थे, वो तो सिर्फ कवर कर रहे थे रैली को, इन सपोर्ट वो खुद भी नहीं खड़े हो रहे थे। जो अगर देखें कर्नल शैलेंद्र, लेकिन सवाल दरअसल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। साथ ही अलार्मिंग सिचुएशन भी एजेंसीज के सामने, क्योंकि अभी नवंबर में चुनाव, इसके पहले कई रैलियां और होनी है। हालांकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े नेता पर इस तरह से हमला किया गया हो। इतिहास गवाह है कि इसके पहले भी तमाम जो बड़े नेता हैं उन पर समय समय पर हमले होते रहे हैं। देखिए, जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये वो तस्वीर बताने के लिए काफी कि जब बड़े नेता निशाना बने हैं। यहाँ पे जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की गई। देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है, ये ट्रंप पे फायरिंग की गई है। हालांकि इसके पहले की जब हम बात करते हैं तो इसके पहले भी जो तमाम नेता हैं वो शिकार बन चुके हैं। रैली के दौरान यहां पर जो है ये हमला किया गया है जुलाई के महीने में, जब नवंबर में चुनाव है और ट्रंप यहां पे रैली को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद की अगर बात कर लेते हैं तो मई 2024 की घटना याद करिए, जब स्लोवाकिया के पीएम जो है रॉबर्ट फिको पर हमला किया गया था। यानी कि इसके पहले जो स्लोवाकिया के पीएम पे हमला हो चुका है। इसके पहले की जब हम बात करते हैं तो बाकी अन्य जो राष्ट्रों की बात करें या देशों की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ हमले हुए हैं। हम इस हमले के पहले की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जो हमला हुआ था वो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इसके पहले याद करिए आप, जापान के पूर्व पीएम जो शिंजो आबे हैं उन पर हमला किया गया था, और शिंजो आबे पर जो अटैक किया गया था इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। तमाम नेताओं की नजरें, दुनिया भर की नजरें जो थी इस खबर पे बन गई थी। इस अटैक के बाद शिंजो आबे की मौत भी हो गई थी। याद करिए वो वक्त जब पीएम मोदी ने खुद पूरी घटना का संज्ञान लिया था, दुख जताया था और चिंता भी जाहिर की थी। यहां पे इसके पहले देखिए, नवंबर 2022 में पाक के पूर्व पीएम जो थे इमरान खान, उन पर हमला हुआ था और इन पर भी रैली के दौरान ही हमले की कोशिश की गई थी। हमला यहां पर किया गया था और इस हमले में इमरान खान के पैर में गोली लग गई थी, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हॉस्पिटल में ये भर्ती रहे और हफ्तों इलाज चलता रहा। इसके पहले पाक की जो पहली पीएम थी बेनजीर भुट्टो पर हमला किया गया था,
दिसंबर 2007 में। हालांकि जब हम हमले की बात करते हैं तो इस हमले में भुट्टो की मौत भी हो गई थी, यानी कि इसके पहले भी जो पीएम रहे हैं अलग अलग देशों के, उन पर हमले होते रहे हैं। इसके पहले याद करिए आप, 1984 में भारत की पीएम इंदिरा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि भारत भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुका है, ऐसे हमलों का शिकार हो चुका है और हमने प्राइम मिनिस्टर को खोया है। तो ये घटना और ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, चिंता जाहिर करने वाली है और शायद यही वजह है कि बाइडेन से लेकर के प्रधानमंत्री तक सभी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अब इसके पहले की घटना याद कर लीजिए। नवंबर 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो एफ केनेडी की यहाँ पे इन पर हमला किया गया था और केनेडी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, ओपन फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जब हम बात करते हैं तो इस फायरिंग की जब हम बात करते हैं, यानी कि जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी, और तस्वीरें देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक हमले होते रहे हैं इतिहास में भी कई देशों के प्राइम मिनिस्टर पर। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, चुनावी रैली में ट्रंप पर हमला हुआ और कैसे एक तो एक बारी बारी से आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर फिलहाल जो हमलावर आया था उसकी तरफ से की गई है। साइपर ने कैसे 125 मीटर की दूरी से खबर मिल रही है कि यहाँ पर फायर किया। हालांकि वक्त रहते ही जो उनके सुरक्षा गार्ड थे, जो उनकी सुरक्षा में जो कर्मी तैनात थे, उन्होंने उनको झुकने के लिए कहा और उसके बाद वो झुके। Take a look at what happened. तो इससे पहले आपको लगातार अनामिका बता रही थी कि कैसे इससे पहले भी हमले हो चुके हैं और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर फिलहाल हमले की कोशिश यहां पर की गई, हालांकि वो भी सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रविंद्र सचदेव जी, कितनी बड़ी चूक सुरक्षा में आप इसको मानते इस हमले के बाद? आमिर, ये इंसिडेंट होना चूक है, 100% फेलियर है, राइट? कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हुआ है। अब जो थोड़ा बहुत पता है, जो मुझे समझ आता है, ये जो राइफल यूज करी गई, इसे AR कहते हैं, इसकी रेंज एक्चुअली इफेक्टिव रेंज शायद करीब 500 गज की होती है। तो अगर ये वाली राइफल यूज करी गई है तो ये 500 गज से के अराउंड की दूरी से ही मारा गया है। सेकेंडली, ये जो राइफल है करीब 2-2.5 किलो का इसका वजन, 2 से 3 किलो का वजन होता है, 2.5 से 3, और करीब 2 फुट लंबी होती है, इसकी बैरल लंबी होती है। तो इतनी बड़ी सिंगल पीस में ले आया वो, जहां भी ले गया, या अलग अलग पीस लेके गया और ऊपर जहां बैठा वहां बैठ के उस राइफल को असेंबल करा, तो जो भी हुआ ये डेफिनेटली एक ह्यूज फेलियर है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट तो होना ही नहीं चाहिए। तो वो तो क्लियर है कि फेलियर है। अब उसमें इंक्वायरी होगी, कमीशन होंगे, मल्टीपल कुछ समय लगेगा एग्जैक्ट रीजन आने में, क्योंकि चूक कहाँ हुई, एक तो वो होगा। और दूसरा जो उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, या इक्वली बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इंसान कौन था, या इसने क्या करा, क्यों करा। अब क्यों में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी आप जैसे शिंजो आबे का कह रहे थे, हमने पहले ही बात करी, लीडर्स को जो मारते हैं कई बार उनकी पॉलिटिक्स के खिलाफ होता है, कोई तब मार देता है किसी और कारण पर, कई बार कारण पर्सनल रंजिश या खुंदक जिसे आप कहें वो भी होती है। शिंजो आबे को जिसने मारा था, उसने इसलिए मारा था कि उसकी माँ दिवालिया हो गई थी, उसने अपने घर वर बेच दिया था सारा, क्योंकि एक चर्च है जिसपे लोग डोनेट करते हैं और शिंजो आबे उस चर्च के ग्रुप का एक बड़ा क्लोज एडवाइजर था, उनकी प्रमोशन करता था। तो इस इंसान को ये गुस्सा था कि इस चर्च ने मेरी माँ को कंगाल कर दिया है और शिंजो आबे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है, जैसे कि शैलेंद्र जी भी बता रहे थे कि जिस तरीके से वो ऑरेटर रहे हैं, बेबाक बयान देते हैं, कई रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। और चलिए, रिपब्लिक भारत में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि ट्रंप पर हुए हमले के पीछे